हेलो गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस वीडियो में। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे यूरोप को लेके टारगेट करते हैं अपने मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आज इसी के साथ मैं लेके आया हूं एक और यूरोप की नई कंट्री फ्रांस। इस वीडियो में बाय द वे मैं पूरा आपको डिटेल्स दूंगा आपके स्टडीज के रिगार्डिंग, आपकी वर्क के रिगार्डिंग, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और क्या प्लस पॉइंट है आप अगर आप फ्रांस में पढ़ते हैं। सारी डिटेल्स को जानते हैं इन डिटेल्स एंड डेप्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके। स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं कि इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जस्ट अबाउट है फ्रांस के बारे में तो आपको पता ही है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। देन की फिगर्स क्या है, हाइलाइट्स पॉइंट्स, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है अगर आप पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं बैचलर्स या मास्टर्स एज कंपेयर टू यूएसए, कनाडा या अदर यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, जो कि स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो फ्रांस ही क्यों जाए, क्या एक रीजन है, क्या एजुकेशन सिस्टम अच्छा है इन कंट्रीज से ज्यादा या इनके बराबर है, वो भी अपन देखेंगे। टॉप कोर्सेज किस किस कोर्सेज के लिए ज्यादा नोन है, व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ट्यूशन फीस क्या रहेगी, देन अकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका कितना आने वाला है, यूनिवर्सिटीज टारगेट करेंगे अपन यहाँ पे, एवरेज सैलरीज कितनी आपको मिल सकती है इन फ्रांस में, किस सिटीज में आपको और किस प्रोफाइल के लिए वो भी अपन देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे हो गया है। देन अपना वर्क आवर्स आप कितना देख सकते हो, अगर आप पढ़ रहे हो पढ़ने के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम आप कितना आवर्स यहाँ पे डिवोट करके आप अर्न कर सकते हो। देन वीजा फंड एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, ये सारी डिटेल्स अपन यहाँ पे बताने वाले हैं। ओके, जस्ट आप देख लो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है। अबाउट में भी जस्ट यही है और ज्यादा कुछ है नहीं अबाउट में भी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट जब फ्रांस जाता है तो काफी सारी, पहले तो एक लग्जरी ब्रांड के लिए फ्रांस नोन है, इतना तो आपको पता ही है। काफी सारे ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं यहाँ पे एंड लग्जरियस ब्रांड्स हैं जिसके लिए से फ्रांस काफी ज्यादा नोन है। यहाँ पे लिखा है फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अमॉन्ग इट्स मेजर advantage are the high quality of education and markedly low tuition fees as compared to other Europeans या अदर यूएसए या अफ्रीकन कंट्रीज के रिगार्डिंग। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा कम ट्यूशन फीस है, काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज अच्छी भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से। की फिगर ओवर द लास्ट 10 years में आप देखेंगे तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली 50% वर्ल्ड वाइडली। ओके, इन 2025 देयर विल बी अनदर 80 million students worldwide. In 2018 around 3,25,000 international students are studying in France. 3,25,000, are you seriously? 3,25,000 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ओनली इन 2018, तो 2025 में कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखा। फ्रेंच हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स अब्रॉड अट्रैक्ट 37,000 स्टूडेंट्स। यूनेस्को फिगर यहाँ से ये लिया गया है, आप चेकआउट भी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, क्योंकि डिटेल्स आपको क्लैरिफाई देनी पड़े वो ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको गलत बताना वो मेरे लिए सही नहीं होगा। जितना मुझे पता होता है मैं उतना आपको बता देता हूँ, जितना ज्यादा ट्राई करता हूँ रिसर्च करने को उतना ज्यादा ट्राई भी करता हूँ। ओके, ये सारी डिटेल्स है, ये सारे फिगर्स हैं। कोई भी इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। ओके, कैपिटल पेरिस है भाई, कैपिटल पेरिस है, ध्यान रखना, काफी ज्यादा नोन है। अदर लार्ज सिटीज देखें जो नोन है, ये काफी ज्यादा नोन सिटीज हैं। पॉपुलेशन 65 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है, करेंसी यूरो चलती है। 90 लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोग्राम 771, रैंक्ड यूनिवर्सिटी 44, इन 2028 में कंट्री रैंक 3। इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसका, बट बाकी सारे ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। व्हेन इट्स कम्स टू एजुकेशन स्टैंडर्ड, क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड है यहाँ पे? वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल इन फॉरेन स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश स्टॉट प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल। इन फ्रेंच में भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंच हायर एजुकेशन इन्वॉल्व 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स। ओके,
आउट ऑफ दिस 12% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अब्रॉड। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आप देखना चाहें तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से अपनी स्टडीज करने के लिए, फ्रांस भी आते हैं। इस वजह से यहाँ के एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी ज्यादा अच्छा है। लाइफ की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो काफी अच्छी है, एंड हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्टस से आप देख सकते हो तो काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट थ्री दिखा है यहाँ पे। इन फ्रांस दे आर मोर देन 3,500 पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर हैं, तो ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। टॉप कोर्सेज लग्जरियस ब्रांड्स के लिए आते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, देन एमबीए यहाँ पे प्रेफर आता है। देन एसटीएम कोर्स के रिगार्डिंग बात करें, इंजीनियरिंग लेते हैं स्टूडेंट्स काफी ज्यादा। लग्जरियस में ब्रांड में फिर आता है एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट का प्रोग्राम यहाँ पे नोन है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भी देखते हैं। फिल्म स्टडीज के लिए आते हैं होटल मैनेजमेंट एंड फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आप देखेंगे काफी ज्यादा नोन है फ्रांस अपने फैशन के लिए, तो एक ये मेजर चीजें आप यहाँ पे जाके सीख सकते हो, किस तरीके से कल्चर है फ्रांस का, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रोफाइल्स के लिए और आपकी लाइफ स्टाइल के लिए। ओके, देन व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रांस ऑफर मेनी हायर एजुकेशन ऑप्शंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक स्कूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,500 पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टरल बिजनेस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, एंड 42 फ्रेंच यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड इन टाइम्स हायर एजुकेशन, जो काफी अच्छा है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इन रैंकिंग में भी काफी अच्छी हैं। बट जब आप अब्रॉड देखते हो ऐसी काफी ज्यादा यूरोप में ऐसी ज्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे रैंकिंग मैटर नहीं करती है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़े आप किसी भी यूनिवर्सिटी से। जस्ट आपके जो स्किल्स हैं वो आपकी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका वर्क एक्स है, आपका बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा सिमिलर और काफी ज्यादा स्किल होना चाहिए। ओके, मैनी ऑफ फ्रेंच टॉप यूनिवर्सिटीज आर लोकेटेड इन द कैपिटल, पेरिस में लोकेटेड है काफी ज्यादा। देन कुछ यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जो फेमस है वो यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे जाके भी अपनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। कितने क्या इनटेक रहते हैं, फर्स्ट फॉल इनटेक रहेगा। मेन फीचर्स पे बात करते हैं सबसे पहले, ऑफर्स आर वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज मोस्ट पॉपुलर इनटेक। फॉल इनटेक इसी वजह से मैंने बोला जो सितंबर और अक्टूबर का इनटेक रहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, फेवरेट रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो फुली अवेलेबल रहते हैं। जब अपन अदर इनटेक की बात करेंगे ना तो वहां पे आपको लिमिटेड, जैसे कि स्प्रिंग इनटेक की बात करूंगा तो यहाँ पे मेन फीचर क्या है, लिमिटेड कोर्स ऑप्शन है कंपेयर टू फॉल। एज कंपेयर टू फॉल इनटेक यहाँ पे लिमिटेड आपको मिलेंगे। बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु मिस द फॉल इनटेक, अगर बाई चांस आप फॉल इनटेक भूल जाते हो तो देन आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा अपने स्प्रिंग इनटेक के लिए, जो कि आपका कहीं ना कहीं अराउंड जनवरी टू फरवरी। ओके, देन एप्लीकेशन पीरियड फरवरी टू अप्रैल टू स्टार्ट होगा, एडमिशन ऑफर मई टू जून में आ जाएंगे आपके, वीजा एप्लीकेशन एंड अकोमोडेशन के जून टू अगस्त में आपको अप्लाई करना है। अराइवल एंड ओरिएंटेशन आपका सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस बिगिंस आपकी सितंबर टू अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होंगी। ये सारी चीजें हैं आपकी फॉल इनटेक के लिए। एंड देन मूव ऑन टू द स्प्रिंग इनटेक के लिए, एप्लीकेशंस आपकी सितंबर टू नवंबर मंथ में, एडमिशंस आपके पास आ जाना चाहिए नवंबर टू दिसंबर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस का टाइमलाइन, वो ज्यादा क्रूशियल रहता है, क्योंकि जब आपके पास एप्लीकेशन टाइमलाइन ही नहीं बताए किस मंथ में आपको क्या करना चाहिए तो ज्यादा अफेक्ट करता है आपके एडमिशंस पे भी। ठीक है, वीजा एप्लीकेशंस के लिए बात करें एंड अकोमोडेशन के लिए तो आपको जनवरी टू दिसंबर मंथ में आपको दिसंबर टू जनवरी मंथ में आपको प्रिपेयर रखना चाहिए। अराइवल एंड ओरिएंटेशन आपका देखेंगे तो जनवरी में आपका रहेगा, कहीं नहीं क्लासेस बिगिंस आपकी जनवरी टू फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगी। मेन फीचर्स की अपन बात कर चुके हैं इससे पहले। एप्लीकेशंस प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, क्या एप्लीकेशंस प्रोसेस रहेगा, इनिशियल स्टेप्स आप देखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। सेकेंडरी स्कूल्स के सर्टिफिकेट, योर आईडीज फॉर एग्जांपल, पासपोर्ट्स, कवर लेटर, सीबी, ओके, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। देन अप्लाई थ्रो, आपको ये दिख रहा है आपको PARCOURSUP, ये बेसिकली एक फ्रांस की नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर योर हायर एजुकेशन के लिए, तो आप इसको कहीं ना कहीं मेंशन कर दो, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सिर्फ आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आप यहाँ पे जाके आप अपने अप्लाई करिए। रजिस्ट्रेशन फी जो है फ्री है, सिर्फ आपसे प्रोसेसिंग चार्ज मांगा जाएगा जो कि अराउंड
€100 रहेगा फॉर फर्स्ट टाइम के लिए। एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशंस टू चूजन यूनिवर्सिटीज आपको 84 आपको देना पड़ेगा। ये आपके कुछ चार्जेस रहेंगे 180 to 100 के अराउंड। ओके, देन मूव ऑन करते हैं आपके प्रोसेस पे। हाँ जानता हूँ ये इसको ऊपर रहना चाहिए उसको नीचे, बट डोंट वरी, एक टाइमलाइन था फॉल इनटेक में जैसे अपन ने बात की, इस वजह से मैंने उसको नीचे रखा है तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा इजी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा रिसर्च योर ऑप्शंस। जस्ट आप अपने रिसर्च करिए ऑप्शंस, क्या क्या आप ऑप्शंस के लिए आप कंफर्टेबल हैं, किस ऑप्शंस के लिए आप जा सकते हैं। देन मूव ऑन करिए आप अपनी सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज पे, आप सिलेक्ट करिए यूनिवर्सिटीज पे। देन प्रिपेयर योर एंट्रेंस एग्जाम। अगर कोई यूनिवर्सिटीज आपसे आईएलटीएस या टोफिल या जीआरई, जीमेट, सेट कोई भी एग्जाम मांग रही है, देन यू कैन डू। ओके, उसके लिए भी आपके पास वो आ जाने चाहिए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। देन फाइनेंस योर स्टडीज। अगर कोई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ट्यूशन फीस है, कितनी ट्यूशन फीस है, उसके लिए भी आप वेल प्रिपेयर रहिए। अगर मान के लिए €2000 लग रहा है तो आपको €2000 आपके पास होने चाहिए, वो भी आप देखिए आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शॉर्ट लिस्टिंग करिए। देन अप्लाई करिए यूनिवर्सिटीज में। अप्लाई करने के बाद आप वेट करिए जस्ट योर कंफर्मेशन एडमिशन ऑफर लेटर के लिए। देन आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपके पास ये 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में आपकी पूरी एप्लीकेशन होनी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस का चार्जेस रहेगा, वो भी आपका अराउंड 80 to 100 अराउंड के आसपास है, यूरो के अराउंड। ये आपके एडमिशन प्रोसेस के अराउंड हुई, कितने में एडमिशन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट्स कोर्सेज के लिए अपन देखते हैं, सिमिलर प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। एडिशनली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे आपके बैचलर्स के लिए। चेक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। अगर कोई यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली ये टारगेट करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आप उनकी एक रिक्वायरमेंट देख लो, उनके अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, पेरिस यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, तो क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, सीवी, कवर लेटर यहाँ पे रहेगा, आउटलाइनिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेटा गोल्स में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। रिलेवेंट बैचलर सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल्स और रेफरेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए होंगे, वर्क स्टडी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट, लैंग्वेज टेस्ट है, अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है तो आपके पास आईएलटीएस या टोफिल्स होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है, कैम्ब्रिज अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज आईएलटीएस और टोफिल्स के बेसिस पे एडमिशन लेती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, ओके वो भी लिखा हुआ है, इंटर्नशिप या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सम कोर्सेज में रिक्वायर एंड एंट्रेंस एग्जाम, अगर कुछ स्पेसिफिक, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे क्यों लिखा है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टेस्ट देना पड़ेगा उस स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। ओके, एडिशनल एप्लीकेशन फीस समवेयर अराउंड 50 रहेगी उसके लिए। ओके, इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल्स में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑफ इस यूनिवर्सिटीज की बात करें, सोरबोन की लेजर एडिशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, थ्योरी ऑफ थीसिस प्रपोजल, ये दो आपके रिक्वायरमेंट रहेंगे। बाकी सेम प्रोसेस आपका पेरिस यूनिवर्सिटीज के थ्रू होने वाला है। ट्यूशन फीस आप देख लें, फॉर नॉन यूरोपियन के लिए 2700 का रहेगा, और बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देख रहे हो 3770 पर ईयर रहेगा, पीएचडी के लिए 380। पीएचडी सेम फॉर रहेगा यूरोपियन के लिए, इफ यू आर यूरोपियन और नेटिव हो आप, देन आपका पीएचडी का सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा पीएचडी, यहाँ या सेम 380 अराउंड आपका रहेगा यूरोपियन के लिए। बैचलर्स के लिए €170, मास्टर्स के लिए 273, और स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग डिग्री के लिए €601 आपका चार्जेस रहेगा। ये ट्यूशन फीस आपकी हो गई यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन के लिए। ओके, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको कितना पे करना रहेगा, जो कि रेंज आएगी ट्यूशन फीस की आपकी 500 to 10,000 पर ईयर जाएगी, तो आपको ये चेक करना है। प्राइवेट इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज की कैन कॉस्ट अप टू 30,000 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अप टू 30,000। तो प्लीज चेक आउट द रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन फीस एंड ट्यूशन फीस, सारी डिटेल्स आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करिए। ओके, कोई भी डाउट आता है कहीं पे भी तो उनके कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं एडमिशन टीम के, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और उनकी हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प करेंगे। ओके, अकोमोडेशन, बाकी की जो कंट्रीज हैं एज कंपेयर टू फ्रांस के कंपेयर में अपन और कोई कंट्रीज देखे, जर्मनी, इटली हुआ,
तो काफी ज्यादा चीप है, चीपर देन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपिया, बट वेरीज बाय सिटीज। अगर आप ऐसी सिटीज में जा रहे हो जहाँ पे वो नोन है यूनिवर्सिटीज, तो आपके लिए वो ज्यादा अकोमोडेशन हुआ वो हाई जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऑप्शन फॉर लिविंग आप देख सकते हो, स्टूडेंट सॉल्व देखते हो जहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग आप अपना थोड़ा सा कम कर सकते हो। रेंटिंग अपार्टमेंट या होम स्टे जहाँ पे आपका इंक्लूड रहेगा एटलीस्ट 1 मील अ डे। कॉस्ट रेंज बिटवीन 120 यूरो टू 800 यूरो पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस एंड इंक्लूजन एंड डिपेंड्स ऑन द सिटीज। किस सिटीज में आप ये सारी चीजें देख रहे हो, अपनी अकोमोडेशन देख रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे भी वेरी करती है। एक्सपेंसिव कैटेगरी में देखते हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 60,000, इंटरनेट 25 यूरो, बुक एंड सप्लाईज के लिए आपका डिपेंड करेगा कोर्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 50 to 100 यूरो। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि रिक्वायरमेंट रहेगा 20 to 50 यूरो पर मंथ आपका रहेगा, हाईली रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है आप किस से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, किस एजेंसी से या किस कंपनी से है आपका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, रेंटिंग कार, ट्रेवल्स, ये आप वेरीज कर सकते हो, वेरी रहेंगे जो भी आप प्रेफर रहेगा। स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी रहते हैं अवेलेबल फॉर डाइनिंग, शॉपिंग एंड म्यूजियम विजिट के लिए। जब आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट जाते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। फोन के लिए रहेगा प्लेन स्टार्टिंग फॉर 10 यूरो पर मंथ। तो ये सारे अपने डिटेल्स हो गए आपके लिविंग कॉस्ट के अराउंड। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, यूनिवर्सिटीज ऑफ फ्रांस सबसे ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है PSL इंस्टीट्यूट, ENS, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी, इकोल्स डेस पॉन्ट्स, पेरिस टेक यूनिवर्सिटी, ये काफी ज्यादा वेल नोन यूनिवर्सिटीज है इन फ्रांस में। देन यू कैन लुक डाउन ओवर देयर, ओके। एंड काफी ज्यादा आप इन पे रिसर्च भी कर सकते हो, आपके प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करा रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज, आप इन पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट भी कर लेना, ओके। एवरेज सैलरी देखें एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए जो कि काफी ज्यादा नोन है, $91,000 आपको मिलता है एज अ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सर्विस के लिए 77,000, AML KYC मॉनिटरिंग कंप्लायंस के लिए 59,000, फाइनेंस कंट्रोल्स एंड स्ट्रेटेजी के लिए $55,000, लीगल एंड पैरा लीगल के लिए 54,000, इंश्योरेंस जॉब्स के लिए 53,000। इसके अलावा भी काफी ज्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे, वो भी आपको समवेयर अराउंड आपको एक एवरेज ऑन देखें 40 से स्टार्ट होके आप काउंट कर सकते हो 90 के अराउंड, इतना आप इजिली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अच्छी एक सिटीज है। वर्किंग इन फ्रांस, वर्किंग आप कितना टाइम दे सकते हो एज अ स्टूडेंट, सो आप पार्ट टाइम आप कितना दे सकते हो। द लॉ कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट वीजा टू वर्क 960 आवर पर ईयर रहता है, विच कॉरेस्पॉन्डेंट 60% ऑफ द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन फ्रांस। ठीक है, ये आपका पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग तो कवर नहीं करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा मतलब आप एक हाई पेरिस जैसी सिटीज में आप अपना टारगेट कर रहे हो तो जो ऑब्वियसली है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा ज्यादा हाई हो जाएगी, तो आप अपने पार्ट टाइम जॉब में पूरा तो अमाउंट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जितना होगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अपने पार्ट टाइम जॉब से जो अपना अमाउंट है उसको भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस करके आप अपने लाइफ को चल सकते हो। वीजा फंड एट द टाइम ऑफ वीजा के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो प्रूफ 1 फुल ईयर ऑफ फंडिंग, 1 साल का आपको फुल ईयर का फंडिंग आपको शो कराना, देयरफॉर यू रिक्वायर टू शो 1 ईयर फुल ट्यूशन फी प्लस लिविंग कॉस्ट 65 यूरो पर मंथ, 615 यूरो पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिए, ये ओनली ऑन आपका लिविंग कॉस्ट के अराउंड रहेगा। लिविंग कॉस्ट, लिविंग की बात कर रहा हूं अकेले ओनली, प्लस आपका इसमें इंक्लूड कर दीजिए अगर आपकी ट्यूशन लग रही है तो ट्यूशन फीस यहाँ पे भी आप अपनी इंक्लूड कर दीजिए। ट्यूशन फीस जितनी होगी देन आपका 615 इंटू 12 जो भी आपका कैलकुलेशन आता है, इतना आपको अमाउंट 1 ईयर के लिए आपको शो कराना रहता है एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन के लिए, ओके। इतना ही था इस वीडियो में फ्रांस के रिगार्डिंग। और भी कोई कुछ मिस हुआ हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली कमेंट में मुझसे आप पूछिए। देन कहीं पे भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप जाके मुझसे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा वहां पे। एंड कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग और किसी वीडियो पे स्पेसिफिक वीडियो आपको बनवाना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस भी लाऊं। ओके, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।